पत्नी पति से, हे भगवान, आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? पति, मेरे दोस्त ने ईंट मार दी। पत्नी, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति बेचारा नादानी में बोल गया, था, उसकी बीवी का हाथ था। फिर क्या, बीवी ने धोया वो अलग से। एक बच्चा रोज की तरह आंगनवाड़ी नहीं गया। किसने पूछा, आज आंगनवाड़ी क्यों नहीं गए? बच्चा, कल वो लोग मेरा वजन कर रहे थे, क्या पता आज बेच ही देते। पति और पत्नी कहीं जा रहे थे, तभी एक भिखारी वहां से गुजरा और आवाज लगाई, ए हुस्न की मलिका, अंधे को 5 रुपये दे दे। पति ने पत्नी की तरफ देखा और बोला, दे दो, बेचारा वाकई में अंधा है। एक फिटनेस सेंटर के बाहर लिखा सच्चा संदेश, जिंदगी की भाग दौड़ में सेहत का ख्याल रखिए, ऐसा ना हो आप पीछे रह जाए और पेट आगे निकल जाए। साड़ी की दुकान में महिलाओं को 2 ही बातें कहनी होती है, इसी डिजाइन में दूसरा कलर दिखाइए या इसी कलर में दूसरा डिजाइन दिखाइए। एक आदमी पंडित के पास गया। आदमी, पंडित जी, बेटी बहुत परेशान करती है, हवन करवाना है। पंडित, शादी नहीं हो रही क्या? आदमी, नहीं, आजकल उसके डीपी पे लाइक नहीं आ रहे। एक देहाती पत्नी अपने पति को पीट रही थी। पड़ोसन बोली, क्यों पीट रही हो बेचारे को? पत्नी बोली, बेचारे नहीं है ये, इसे फोन किया तो कोई लड़की बोली, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। पति पत्नी एक सिनेमा हॉल में बैठे थे। फिल्म का एक रोमांटिक दृश्य देखकर पत्नी बोली, काश तुम भी मुझे ऐसे ही प्यार करते। पति, तुम भी पागल हो, जानती हो इससे प्यार करने के लिए उसे पैसे मिले हैं। पप्पू ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा, बेवफा तूने मेरा दिल जला दिया, मेरा दिल जलाकर राख कर दिया। एक गर्लफ्रेंड ने रिप्लाई दिया, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, भेज दे राख, बर्तन मांजने के काम आएगी। पप्पू बेहोश। माधव अपने ससुराल में प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो सब अपना हाथ उठाइए। माधव की बीवी और सासू ने अपने अपने हाथ उठाए। गुरुजी ने माधव से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? माधव, गुरुजी, यह दोनों चली जाएगी तो यहीं पर स्वर्ग बन जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। मम्मी, बेटा मुझे तो कोई कहानी याद नहीं, अभी तुम्हारे पापा घर आएंगे तब मैं उनसे पूछूंगी इतने लेट कैसे हुए, फिर देखना वो कितनी कहानियां सुनाते हैं। डिलीवरी से पहले डॉक्टर ने प्रेग्नेंट औरत से पूछा, क्या आप डिलीवरी के समय बच्चे के पिता को अपने पास देखना चाहती है? औरत, नहीं नहीं, उन पर मेरे पति पहले ही बहुत शक करते हैं। दोस्त पहली बार बंटी के घर आया और बोला, ये तेरा बेटा तो बिल्कुल तेरे ही जैसा दिखता है। बंटी, कमीने धीरे बोल, बाजू वाली का है, खेलने आया है। चिंटू, मम्मी मैं टीवी देखते देखते पढ़ाई कर लूं? मम्मी, ठीक है, देखते देखते पढ़ाई करो, पर भूल कर भी टीवी चालू मत करना। गोलू, मम्मी मुझे 100 रुपये चाहिए। मम्मी, अभी परसों ही तो 100 रुपये दिए थे, पहले उसका हिसाब दे। गोलू, हिसाब होना ही है तो उन पैसों का भी होना चाहिए जो रिश्तेदारों ने मुझे जन्मदिन पर दिए थे। फिर क्या था, दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल। टीचर ने संजू से पूछा, बताओ संजू,
क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? संजू, क्योंकि पता नहीं सर, एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। रामू अपने दोस्त राजू से कहता है, राजू कल मेरा रिजल्ट देख आना और आकर बताना। घर पर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ही होंगे, इसलिए यदि मैं एक विषय में फेल हुआ तो कहना जय श्री राम, और 2 विषय में फेल हुआ तो कहना जय सीता मैया, और 3 विषय में फेल हुआ तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। राजू कॉलेज से रिजल्ट देखकर आया और बोला, सारे देवी देवताओं की जय हो। पप्पू पीने बैठा, पीते पीते रो रहा था। बंटी, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? पप्पू, यार जिस लड़की को भूलने के लिए मैं पी रहा था उसी का नाम नहीं याद आ रहा। गांव में मेडिकल का कैंप लगा था। पति अपनी बीमार पत्नी को लेकर गया। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मोमीटर रखा और कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा। पत्नी को इतना खामोश देखकर पति से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, डॉक्टर साहब ये चीज कितने की आती है? ज्योतिषी, अच्छा तो आप अपने प्रेमी के भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं? लड़की, नहीं, उसका भविष्य तो मेरे हाथ में है, आप तो उसके अतीत के बारे में बताइए।